एडिफिकेशन है उनको, इस एडिफिकेशन को 4 पॉइंट में हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि इसका पहला पॉइंट है, एडिफिकेशन क्या है। बहुत सारे लोगों को आज पता ही नहीं कि एडिफिकेशन क्या है, तो हम इस एडिफिकेशन को 4 पॉइंट में कंप्लीट करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है एडिफिकेशन क्या है। दूसरा टॉपिक है एडिफिकेशन क्यों है, मतलब क्यों जरूरी है लगाना, एडिफिकेशन क्यों लगाना चाहिए हमें। तीसरा जो टॉपिक है एडिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। और जो चौथा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है एडिफिकेशन हम कैसे लगाते हैं। इन 4 टॉपिकों के ऊपर आज हमारी एडिफिकेशन की डुप्लीकेशन क्लास रहेगी। मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडिफिकेशन क्या है। सबसे पहले एडिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष की सही वैल्यू को बताना कि रियल मायने में वो व्यक्ति कैसा है ना, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उसके अंदर देखा जाए तो नॉलेज क्या है, उसके अंदर अच्छाई क्या है, उस चीज़ को बताना। आज देखा जाए तो एडिफिकेशन, हर एक चीज़ की एडिफिकेशन अलग अलग होती है। जैसे कि अपलाइन की अलग, अपलाइन बस की एडिफिकेशन नहीं होती, हर एक चीज़ की अलग अलग होती है। जैसे अपलाइन की होती है, बुक की एडिफिकेशन अलग होती है, सेमिनार की एडिफिकेशन अलग होती है, बिजनेस की एडिफिकेशन अलग होती है, प्रोजेक्ट की एडिफिकेशन अलग होती है। मतलब हर एक चीज़ की अलग अलग एडिफिकेशन होती है, राइट। अब हमें एडिफिकेशन लगाने से क्या होता है, एडिफिकेशन लगाने से कब लगाते हैं, मतलब जब हम किसी व्यक्ति को, प्रोस्पेक्ट को मिलवाते हैं अपने अपलाइन से तब लगाते हैं, या फिर किसी से हम फोन या कॉल में बात करवाते हैं अपने अपलाइन से तब हम एडिफिकेशन लगाते हैं। दूसरी चीज, एडिफिकेशन लगाने से क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या प्रोस्पेक्ट के माइंड में या उनके मतलब माइंड में एक अच्छी पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करती है एडिफिकेशन, इसलिए हमें एडिफिकेशन को लगाना चाहिए, है ना। पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए हम एडिफिकेशन लगाते हैं, राइट। साथ ही साथ एडिफिकेशन लगाते टाइम पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे पहली चीज़, हमें एडिफिकेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में लगाना है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और जो मोस्ट है, एडिफिकेशन लगाते टाइम पे हमें अपने आप में ईगो नहीं रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं कि जैसे कोई सर हैं, अब वो साथ में रह रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे वो तो मेरे साथ में रहते हैं, वो तो मेरे साथ में खाना बनाते हैं, साथ में सोते हैं, मजाक करते हैं, वो तो मेरे से एज में छोटे हैं, हाइट में छोटे हैं, वो तो मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, मैं क्यों उसकी एडिफिकेशन लगाऊं। तो एडिफिकेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप एडिफिकेशन लगाएं तो एक चीज़ का याद रखें, हमें ईगो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारा सिस्टम बोलता है कि हमारा काम एडिफिकेशन के दम में चलता है। जब हम अपलाइन को एडिफाई करते हैं तब हमारा काम चलता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। चाहे हमारे अपलाइन छोटे हों, बड़े हों, या फिर हमारे साथ रहते हों, हमारे साथ खाना बनाते हों, खाते हो, फिर भी हमें उनकी मतलब रिस्पेक्ट भी करना है और एडिफिकेशन अच्छी तरीके से लगाना है, प्रॉपर तरीके से, राइट। मतलब एडिफिकेशन लगाते टाइम पे ईगो नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ हम एडिफिकेशन जब लगाते हैं तो कुछ चीज़ें हमें इन्वॉल्व करना है। जैसे कि कुछ चीज़ें इन्वॉल्व करना है, जब हम एडिफिकेशन लगाते हैं तो बैकग्राउंड हम बता सकते हैं अपलाइन का, कि अपलाइन का बैकग्राउंड कैसा है, अपलाइन की जर्नी कैसी है, अपलाइन की अचीवमेंट क्या है, अपलाइन की इनकम क्या है, अपलाइन का लेवल क्या है, अपलाइन का हेल्पिंग नेचर कैसा है, कितने लोगों की उन्होंने मदद किया और कितने लोग उनकी मदद से पैसा कमा रहे हैं। साथ ही साथ हम उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आईडी बता सकते हैं, फोटो दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं। इस प्रकार हम ये सारी चीज़ों को अपनी एडिफिकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ ये हो गया पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक है एडिफिकेशन क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग होते भी हैं, अपलाइन को ऐसे ही बैठा देते हैं, नॉर्मल लेते हैं। उनको क्या लगता है, अरे ये तो वही सर हैं, मेरे साथ तो रहते ही हैं, क्या मतलब प्रोस्पेक्ट बैठा है और अपलाइन को ऐसे ही लाके बैठा देते हैं। सपोज दैट हम जतिन सर को लेते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रोस्पेक्ट बैठा है, जतिन सर को हम ऐसे ही बिना एडिफिकेशन लगाए मिलवा दिए, तो उसको प्रोस्पेक्ट को क्या लगेगा, क्योंकि जतिन सर भी इसी मार्केट में रह रहे हैं, तो प्रोस्पेक्ट को क्या लगेगा, अरे ये तो मेरे दोस्त हैं, अरे हेलो जतिन कैसे हो,
क्या कर रहे हो, मतलब वो मजाक मस्ती करने लगेगा, बातों को सिंसियर तरीके से नहीं लेगा, है ना। और मतलब हो सकता है वो मजाक भी करे, रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। ये कब, जब हम एडिफिकेशन नहीं लगाते हैं तब। लेकिन अगर हम वहीं भी बोलें कि नहीं यार दोस्त, देखो मेरे सर हैं, सीनियर सर हैं, बहुत गजब का नॉलेज है, आज देखा जाए तो आज वो मेरे जैसे बहुत लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनना समझना, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, एज पे मत जाना उनकी, है ना। क्योंकि हो सकते हो आपके दोस्त हो, भाई हो, लेकिन हाँ नॉलेज बहुत है उनके पास और बहुत लोगों को आगे बढ़ाए हैं, जो भी बताएं बड़े ध्यान से सुनना और समझना, है ना। तो अगर हम एडिफिकेशन लगा के मिलवाएंगे तो लोग जो भी प्रोस्पेक्ट रहेंगे वो अपलाइन को सुनेंगे, समझेंगे। दूसरी चीज, बहुत से लोग ऐसे अपलाइन मतलब बैठा देते हैं सॉरी, अपलाइन को ऐसे ही बैठा देते हैं बिना एडिफिकेशन लगाए, तो क्या होता है फिर बाद में रिजल्ट नहीं आते। तो लोग अपलाइन को गलत बोलते, बोलेंगे अरे सर से मिलवाया हमने और रिजल्ट नहीं आया, अपलाइन को गलत बोलने लगते हैं, बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं होता यार, अपलाइन से मिलवाने से अच्छा था, इससे अच्छा हम ही ना काउंसलिंग कर लें। लेकिन नहीं, अगर हम रियल मायने में सही ढंग से अगर देखें, अपने दिल से पूछें क्या हमने सही ढंग से एडिफिकेशन लगाया है, तो हमारे मन में अगर हम अच्छे से मन से पूछे तो हमारे मन में ही आंसर उत्तर आएगा कि नो, हमने सही ढंग से अपलाइन को एडिफाई ही नहीं किया था, इसीलिए रिजल्ट नहीं आया। और फिर वहाँ पे लोग अपलाइन को दोष देने लगते हैं कि अरे अपलाइन सही नहीं है, अपलाइन ने सही नहीं बताया इसलिए रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पे अपलाइन को एडिफिकेशन और अपलाइन को एडिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, राइट। साथ ही साथ ये हो गया दूसरा टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। तीसरा जो टॉपिक है इसको सॉरी एक कॉल आ गया था। तीसरा जो टॉपिक है वो है एडिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सारे लोग एडिफिकेशन की इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते हैं, ऐसे मिलवा देते हैं। इस एडिफिकेशन की इम्पोर्टेंस को हम, इसके 4-5 पॉइंट हैं जो कि आप लोग समझिएगा। पहला पॉइंट है, अगर हम अपलाइन की एडिफिकेशन लगाते हैं तो पहला है कि जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है ना वो अपलाइन की बातों को अच्छे से ध्यान से सुनेगा। दूसरी चीज, अपलाइन की वैल्यू करेगा, अपलाइन की वैल्यू को समझेंगे वो लोग, अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे। साथ ही साथ अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, और जो प्रॉस्पेक्ट है ना वो मतलब अपलाइन को सुनने के लिए एक्साइटेड रहेगा, है ना। उनको जब हम बताएंगे कि हमारे सर हैं, एक सीनियर सर हैं, उन्होंने इतनी कम टाइम में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, विदेश गए, तो वो मतलब एक्साइटेड रहेंगे अंदर से कि अरे, उनको पता है प्रॉस्पेक्ट को क्या लगेगा, अरे यार जब सर इतने कम टाइम में कामयाब हो रहे हैं, वो बहुत लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो एक बार मुझे मिलना तो चाहिए, मिलूंगा तो हो सकता है जब वो लाखों लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों, हो सकता है शायद मुझे भी आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि आज आप भी जानते हैं आज की डेट में हर एक इंसान अपने से मतलब अपने से ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान को सुनना पसंद करता है, या फिर एक अच्छे इंसान को सुनना पसंद करता है, राइट। इसलिए हमें क्या, और इससे क्या होता है, ज्वाइनिंग भी ज़्यादा आती है। जब एक प्रॉस्पेक्ट एक्साइटेड रहेगा सुनने के लिए, अरे मैं एक बार मेरे को सर से जरूर मिलना चाहिए, हो सकता है सर की बातें सुन के जब सर ने इतने लोगों की ज़िंदगी चेंज किया तो मेरी भी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, तो वो भी एक्साइटेड रहता है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम अपलाइन की इम्पोर्टेंस बताएंगे, एडिफिकेशन की इम्पोर्टेंस बताएंगे, तो ज्वाइनिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, ज्वाइनिंग का जो चांस है ना वो ज़्यादा रहेगा। और गारंटी मेरी, अगर एक इंसान सही ढंग से एडिफिकेशन लगाए तो प्रॉस्पेक्ट में जब हम प्लान करते हैं तो 50 से 60% चांस है कि रिजल्ट आ जाएगा, डीडी कन्वर्ट हो जाएगी, बस एडिफिकेशन मतलब अपलाइन को एडिफाई सही ढंग से करते आना चाहिए, राइट। साथ ही साथ चौथा अगला टॉपिक है जो हम बात करते हैं कि एडिफिकेशन हम कैसे करें, एडिफिकेशन कैसे करना है। पहला है इसमें भी हम एडिफिकेशन मतलब अपलाइन की एडिफिकेशन कैसे हमें करना चाहिए, तो पहला इसमें हम बैकग्राउंड मतलब अपलाइन के बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं कि अपलाइन पहले क्या थे, स्टूडेंट थे या फिर कोई जॉब पर्सन थे, गवर्नमेंट जॉब थे, प्राइवेट जॉब करते थे, डॉक्टर थे, लॉयर थे, इंजीनियर थे, मतलब वो जो भी पहले रहे हो उनका बैकग्राउंड हम बता सकते हैं। दूसरा हम बता सकते हैं कि हम अपलाइन
ने कब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, कितना समय हो गया। तीसरा हम बता सकते हैं कि वो उनका यहाँ पे क्या लेवल है, किस पोजीशन में आज वो काम कर रहे हैं। चौथा बता सकते हैं कि उनकी इनकम क्या है और उनकी मंथली इनकम क्या है। हाँ, इनकम गलत नहीं बताना है कि फेंक दे, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताना है, जो रियलिटी है वही बताना है। जितना अपलाइन कमाते हैं उतना ही बताना है, बढ़ा चढ़ा के इनकम हमें नहीं बताना है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे अगला हम बता सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट की अपलाइन कैसे हेल्प करेंगे। इस प्रकार से हम, यही सारी टॉपिक है जिस प्रकार से हम मतलब इस प्रकार करके हम अपलाइन की एडिफिकेशन लगा सकते हैं, या फिर इस प्रकार से हम एडिफिकेशन लगा सकते हैं, राइट। साथ ही साथ अब हम आते हैं कि हमारे यहाँ पे एडिफिकेशन, ये तो हो गई एडिफिकेशन। एडिफिकेशन इसी चीज को बोलते हैं, एक शब्द में बोलूं तो किसी व्यक्ति विशेष की सही सही वैल्यू को बताना, उसके अंदर की क्वालिटी को बताना, उसके अंदर जो उसकी तारीफ करना, इसी को बोलते हैं एडिफिकेशन। दूसरी चीज, फिर अगले हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। एडिफिकेशन 4 प्रकार से लगाई जाती है हमारे यहाँ पे। पहला जो टॉपिक है एम्बलम की एडिफिकेशन, दूसरा टॉपिक है पर्सनल चेंज की एडिफिकेशन, तीसरा है प्लानर की एडिफिकेशन और चौथा है मोबाइल स्विच ऑफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट क्या है, एम्बलम की एडिफिकेशन कैसे लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्बलम की। एम्बलम की बात करते हैं। एम्बलम का पूरा नाम होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, या फिर हम इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है इसको, या फिर इसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। आज बात करें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, तो ये पूरे वर्ल्ड में 60 से 70 सालों से चली आ रही है। अपने इंडिया की बात करें तो 20 से 21 सालों से कंटिन्यू सक्सेसफुली चली आ रही है। आज देखा जाए तो जो एम्बलम इंडस्ट्री है वो कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। आज देखा जाए तो एम्बलम इंडस्ट्री 21वीं देखा जाए तो 21 सेंचुरी का बिजनेस है। आज 21वीं सदी का व्यवसाय है। इंडिया में आने वाला फ्यूचर बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रोइंग इंडस्ट्री है। साथ ही साथ ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पे आज ये लोगों को करोड़पति अरबपति बनाने वाला बिजनेस है। आज ये 21वीं सदी के सबसे तेजी के बढ़ते कारोबार का बिजनेस है। साथ ही साथ ये भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला बिजनेस है। आज ये ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये लाखों नहीं आज करोड़ों लोगों का फ्यूचर बना के बैठा है। आज यहाँ से आज हजारों नहीं लाखों लड़कियां आज यहाँ से अपना फ्यूचर बना रही हैं, कुछ फ्यूचर बना चुकी हैं, और बहुत सारी लेडी आज लड़कियां यहाँ से आयरन लेडी के रूप में निकल रही हैं। वो है एम्बलम इंडस्ट्री। आज देखा जाए लोगों को एक नई सोच दे रही है एम्बलम इंडस्ट्री, लोगों के एक आगे बढ़ने का एक मौका दे रही है एम्बलम इंडस्ट्री। आज देखा जाए तो अपने इंडिया से बेरोजगारी को हटा रही है एम्बलम इंडस्ट्री। आज एम्बलम इंडस्ट्री से हर एक चौथा से पांचवा करोड़पति हमारे एम्बलम इंडस्ट्री से ही निकला हुआ है। चाहे वो सोनू शर्मा सर हो, विवेक बिंद्रा हो, उज्जवल पाटनी सर हो, या फिर हमारे संजय धीमान सर हो। आज ये लोग कौन है, ये सब इसी इंडस्ट्री से निकले हुए हैं, है ना, एम्बलम इंडस्ट्री से ही निकले हुए हैं। आज ये सब कौन है, ये इंडिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर गाइडलाइन काउंसलर हैं, जिनको दुनिया के लोग आज इनके जैसे बनना चाहते हैं, आज इनको फॉलो करते हैं। आज लोग मतलब इनके जैसे बनने के लिए सोचते हैं। आज ये वो लोग हैं जो कि कहाँ से निकले हुए हमारे एम्बलम इंडस्ट्री से, राइट। साथ ही साथ सेकेंड टॉपिक की ओर हम चलते हैं, पर्सनल चेंज। फिर अपने पर्सनल चेंज के बारे में आप लोगों को बताना है। जैसे मैं बता दूं अपने बारे में, पर्सनल चेंज बताना है कि मेरा नाम शिवानी दहत है, मैं सतना की रहने वाली हूँ। अपने सोच के बारे में बताना है कि पहले क्या सोच थी, मतलब पहले क्या सोच थी, अब पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए। पहले दो लोग सामने डर लगता था, लेकिन अब क्या चेंजेस आए। जैसे मैं अपने बारे में बता देती हूँ। एक बार बताना है कि मेरा नाम शिवानी दहत है, सतना जिले की रहने वाली हूँ। क्वालिफिकेशन में BSc MSc कंप्लीट है। मैं बात करूँ जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी तो मेरी सोच 10-15 हज़ार रुपये कमाने की थी, लेकिन यहाँ आने के बाद आज मेरी सोच लाखों और करोड़ों में तब्दील हो चुकी है। आज देखा जाए तो पहले मैं ऐसी लड़की थी कि दो लोग सामने बोल ही
पाती थी, लड़कों से तो कभी बात ही नहीं करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद आज 2 नहीं, 200 नहीं, कोई बोले 2000 लोगों के सामने बात करने के लिए तो मैं बिल्कुल बेझिझक फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करके आ जाती हूँ। साथ ही साथ आज यहाँ से हमारी सोच चेंज हुई, आज हमने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखा, नॉलेज इंप्रूव किया और देखा जाए तो आज सोच हमारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ी हो गई है। आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इतना बता देना है अपने बारे में, है ना। उसके बाद फिर आप काउंसलिंग में बता सकते हैं अपने बारे में बाद में, पर अभी इतना ही बताना है कि आप पहले कैसे थे, अभी कैसे हो गए और आपके अंदर सोच क्या थी, अब क्या सोच हो गई, राइट। फिर तीसरा है प्लानर की एडिफिकेशन, अपलाइन की जो लगेगी। फिर उनको आप बताइए कि इसके आगे की जो जानकारी है एक हमारे सीनियर सर देंगे जिनका नाम है, इसके आगे की जो जानकारी है एक हमारे सीनियर सर देंगे जिनका नाम है अनुपम सिंह, जो बिलोंग करते हैं रीवा के, रीवा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की 6 लाख की डिग्री लिए हुए हैं। आज देखा जाए तो सर के बैकग्राउंड की बात करूं, मतलब सर की फैमिली में तो सब फैमिली में ऑल पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है। आज देखा जाए तो 5 से 7 सालों से सर इस फील्ड में कंटिन्यू सक्सेसफुली रनिंग कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। आज देखा जाए तो सर की ज़्यादा एज नहीं है, 25 से 26 साल की एज है। आज सर यहाँ से अचीवमेंट की बात करूँ तो 25 से 26 साल की एज में खुद की कमाई की बाइक से चलते हैं, आज सेल्फ डिपेंड हैं। साथ ही साथ आज लोगों को सपना रहता है गोवा जाने का, वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गोवा होके आ चुके हैं। उन्होंने पचमढ़ी का टूर भी क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली में कुछ महीने पहले वो विदेश की यात्रा भी करके आए हैं। मतलब कहते हैं दोस्त 20 से 25 से 26 साल की एज में खुद की कमाई की एक साइकिल भी खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आज यहाँ से सर खुद की कमाई की बाइक से चलते हैं। आज देखा जाए तो सर की बात करें तो हमारे इंडस्ट्री में एक उनका अच्छा लेवल है ना, हमारे यहाँ पे एक अच्छा लेवल है, स्टार लेवल उनका लेवल है। आज देखा जाए तो इनकम में महीने में 25 से 30 हज़ार पर मंथ की इनकम है। आज उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प किया, आज देखा जाए तो उन्हीं की बदौलत बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और आज उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद भी किया। गारंटी मेरी ज़्यादा तो नहीं बोलती सर के बारे में, लेकिन हाँ इतनी मेरी गारंटी नहीं, वादा है, अगर आप सर की बातों को देखिए दोस्त, एज पे मत जाना, है ना, क्योंकि कहते हैं नॉलेज कभी उम्र की मोहताज नहीं होती, लेकिन हाँ इतनी उनकी एज पे मत जाना। देखने में तो शायद हमारे और आपकी ही एज के हैं, लेकिन कहते हैं ना नॉलेज कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। भले ही वो देखने में हमारे और आपके ही एज के हैं, लेकिन उनके पास इस सिस्टम का गजब का नॉलेज है, बहुत शानदार नॉलेज है, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप सर की बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो ज़्यादा तो नहीं बोलती दोस्त, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है, अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि नॉलेज तो मिला, ये मेरी गारंटी। क्यों? क्योंकि जब सर की बातें सुन के मेरी सोच चेंज हो सकती है तो कहीं ना कहीं आपकी भी सोच चेंज हो सकती है। बस सर की बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आज मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके सामने ऐसी कोई बातें मत बोलिएगा जिससे मेरी इमेज खराब हो। क्यों? क्योंकि आज वो मेरे लिए रिस्पेक्टफुली हैं, आज वो मेरे लिए गुरु के समान है, क्योंकि आज आप लोग मेरे जितना भी देख पा रहे हैं सब सर की ही बदौलत है। इसलिए सर की रिस्पेक्ट करना आप लोग, है ना, जिससे मेरी इमेज ना खराब हो। और क्योंकि सर के पास ज़्यादा टाइम तो नहीं था, फिर भी मैंने सर से रिक्वेस्ट किया और उनसे आपके लिए टाइम मांगा, तो सर की बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। इतना बता देना है आप लोगों को। उसके बाद चौथा जो चैप्टर है, चैप्टर है वो अपना है किस चीज़ का, मोबाइल स्विच ऑफ का। तो आप लोगों को लास्ट में मोबाइल स्विच ऑफ कर बता देना है कि देखिए दोस्त, अपन लोग आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, है ना। आईटी सेक्टर मतलब आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत आते हैं मतलब मोबाइल फ़ोन। आप भी जानते हैं जो मोबाइल है कि जितना हमारे लिए लाभदायक है उतना हानिकारक भी है। लाभदायक कैसे है? मान लीजिए हम कहीं बहुत दूर हैं, अब हमें किसी अचानक से हमें कुछ इमरजेंसी है या फिर किसी की हेल्प चाहिए तो हम फ़ोन लगा के मंगा सकते हैं या फिर हेल्प ले सकते हैं। अब हानिकारक कैसे है? मान लीजिए हम कहीं अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कहीं हम बैठे हुए हैं और अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अब वहीं पे अचानक से किसी का फ़ोन कॉल आ जाता है। और ऐसा हो नहीं कि आज की डेट में आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर किसी का फ़ोन ना आए,
हो जाता है, हमारा पूरा ध्यान यहाँ वहाँ हो जाता है, भटक जाता है। तो देखो फ़ोन तो ऐसा है कि आप बाद में भी कॉल पे बात कर सकते हैं, फ़ोन को मतलब कॉल बैक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर बातें बताएंगे ना, शायद आप उसे वो बाद में आप नहीं सुन पाएंगे, इसलिए क्योंकि सर के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ आप अपना फ़ोन साइलेंट या फिर स्विच ऑफ मोड में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि अब फ़ोन में बात तो बाद में भी कर सकते हैं भाई, लेकिन अभी आप मतलब सर की बातें जो बताएंगे वो शायद आप बाद में नहीं सुन पाएंगे, इसलिए सर की बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और सुनिएगा समझिएगा, बस इन्हीं बातों के साथ में सर को वेलकम करती हूँ, और फिर सर को मतलब जो भी अप्लाई उनको बुला लेना है। ठीक है, यही है एडिफिकेशन। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। दूसरी चीज इसमें एक टॉपिक और वो करना है, ये हो गई प्लान के पहले की एडिफिकेशन, है ना, मतलब और फिर आप अपलाइन की भी एडिफिकेशन ऐसे ही लगा सकते हैं। देखिए जितना भी अच्छा आप एडिफिकेशन अपलाइन को जितना अच्छा आप एडिफाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी एंट्री आएगी, क्योंकि अपना काम सिस्टम के साथ चलता है, सिस्टम यही बोलता है, राइट। साथ ही साथ इसी प्रकार जिस प्रकार से मैंने अपलाइन की एडिफिकेशन के लिए बताया, उसी प्रकार आप यहाँ पे बता सकते हैं ट्रेनिंग की एडिफिकेशन लगा सकते हैं, और देखा जाए तो प्लान की एडिफिकेशन लगा सकते हैं, बुक की एडिफिकेशन लगा सकते हैं, सेमिनार की एडिफिकेशन लगा सकते हैं, और प्रोडक्ट की भी एडिफिकेशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद समझ में आई हो आप लोगों की बात, मेरी बातें, है ना। इतना मुझे सुना आप लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। और ठीक है, इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को वाइंड अप करती हूँ जी, धन्यवाद।